एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टू द ब्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखें। हम सब कहीं जा रहे हैं, पहले मैं वेलकम कर लूँ आप सभी का, नहीं तो कोई ना कोई आ जाएगा। तो वाशु रेडी हो चुके हैं, मेरा भाई भी रेडी हो चुका है और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। आप सभी देख सकते हैं, फुल लुक मैं आप सभी को भी दिखा दूँगी। और पता है बहुत टाइम बाद मैंने नेल पॉलिश लगाई हुई है, इस वाले में लगाया है, इसमें नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटा है। बहुत टाइम बाद मैंने पैरों में भी नेल पॉलिश लगाई हुई है। कैसी लग रही है मेरी चप्पल? तो चलिए अब मैं जहाँ चलती हूँ वहाँ पे आप सभी को लेकर के चलती हूँ, ठीक है। ये है मेरा फुल लुक। मैंने पहना हुआ है ब्लू डेनिम और उसके बाद ब्लैक कुर्ती पहना हुआ, और ये जो है ना टॉप बोले कुर्ती बोले, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैंने मंगवाया हुआ था, कहाँ से मंगवाया है ये सब मैं आपको बहुत जल्द वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मैंने कुछ ड्रेसेस मंगवाए हुए जो बहुत अच्छे थे। ठंडियाँ आ रही हैं इस वजह से फुल स्लीव मैंने मंगवाया था, और ये फ्रंट से थोड़ा सा शॉर्ट है और बैक से लॉन्ग। और यहाँ पे देखिए हम सभी बाहर निकल गए, और देखिए कौन कौन जा रहा है। जहाँ पे मैं रहती हूँ ना वहाँ पे दीदी और के बच्चे जो हैं वो भी जा रहे हैं। मैं, शक्ति, वाशु और एक दो लोग और आ गए थे, तो इतने सारे लोग हैं। मेरी सिस्टर भी है, तो सभी लोग जा रहे हैं। और वाशु बहुत दिनों से बोल रहे थे कि मम्मा लेके चलिए, काफ़ी दिन से बोल रहे थे मम्मा मैं कितने दिन से गया नहीं हूँ घूमने, लेके चलिए मुझे। तो मैं तो सोच रही थी, वैसे जैसे कि कोविड का टाइम चल रहा है तो फिर मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चे को लेकर के मैं जाऊँ, और इस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम नाइट में जाएंगे, भीड़ कम रहती है। और यहाँ पे देखिए विश्वनाथ जी की पूजा हो रही है लाइव, और वीडियो मैंने बनाया हुआ है विश्वनाथ जी का प्रॉपर पूरा दिखाया हुआ आप सभी को, लेकिन आप सभी ने देखा ही नहीं। जब मम्मी आई हुई थी तभी मैंने बनाया था वीडियो, और नहीं देखा तो आप सभी देख लीजिएगा। और देखिए हम पहुँच गए हैं जहाँ हमें जाना था, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ फूल माला ये सब। और मैंने बताया नहीं आप सभी को कि कहाँ मैं आई हूँ, तो मैं बता दूँ आप सभी को, ये हैं हमारे उधर के बनारस के कोतवाल साहब, मतलब कि काल भैरव जी। इनको यहाँ का कोतवाल बोलते हैं, क्योंकि कोई भी काम अगर अच्छा होता है या फिर करने जाते हैं कोई नया काम, ऐसा भी होता है जैसे कुछ लोग अपना बिजनेस, घर, प्रॉपर्टी या फिर जो भी नया काम होता है या फिर करने जाते हैं, तो उसके पहले भी और बाद में भी इनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो मैं बहुत टाइम से सोच भी रही थी कि मैं जाऊं, लेकिन नहीं जा पा रही थी। और फाइनली जब मेरा 50 के हुआ तो फिर मैंने कहा कि मैं भगवान जी का आशीर्वाद ले आऊं। और बहुत ज़्यादा मैं इतना खुश थी ना जाने से पहले यहाँ पे, क्योंकि मैं तो मेरे माइंड से संडे को ही था, लेकिन संडे को हम नहीं जा पाए किसी रीज़न से। और यहाँ पे ट्यूसडे या संडे ज़्यादा सही रहता है। जो बनारस की होंगी उनको पता होगा कि काल भैरव जी जो हैं उनको कोतवाल साहब बोला जाता है यहाँ का, क्योंकि मैंने सुना है ऐसा, थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे पता है कि विश्वनाथ जी ने इनको यहाँ का पूरा भार संभालने के लिए दे दिया था कि ये लीजिए आप यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालिए। तो इस वजह से कोई भी काम होता है ना, तो लोग यहाँ पे आशीर्वाद लेने जाते हैं और उनको बताने जाते हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं, आप अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। और ऐसी भी मान्यता है कि जो विश्वनाथ जी का दर्शन करे उनको काल भैरव जी का दर्शन करना ही चाहिए। तो अब विश्वनाथ जी का तो पहले ही मैंने कर लिया था, उस दिन नहीं मैं आ पाई थी, तो फिर आज हम चले आए। और यहाँ पे देखिए हम मंदिर में पहुँच गए हैं। हालांकि अलाउड तो नहीं है शूट करना, लेकिन इतना भी ऐसा नहीं है जैसे हर जगह पे क्या होता है ना कि मंदिर में कहीं कहीं पे, जैसे विश्वनाथ जी हो गए और भी एक दो मंदिर है, वहाँ पे मोबाइल वगैरह सब कुछ ना जमा कर लेते हैं, अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत अलाउड है। तो हम यहाँ पे पहुँच गए, और मैं थोड़ा सा दर्शन आप सभी को करा देती हूँ। ये है यहाँ के काल भैरव जी कोतवाल साहब। आप सभी के लिए भी आशीर्वाद बाबा जी का हमेशा बना रहे। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे एक और मंदिर है, मैं आपको सभी को दिखाती हूँ। मैं जब यहाँ आई तो सबने बोला कि यहाँ पे कर लो, ये नवग्रह यहाँ पे हैं, जितने भी ग्रह होते हैं ना नवग्रह, वो उन लोगों का सारा है इस साइड में। और ऑयल यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वो हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑयल ही यहाँ पे चढ़ता है ना, तो इसी वजह से। और मैंने तो वैसे ट्यूसडे था तो मैं ब्लैक पहनने में थोड़ा सा वो हो रही थी, हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर दीदी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो भैरव जी का वही काला है तो तुम पहन सकती हो, कोई इशू नहीं है उसमें। और यहाँ पे देखिए जब हम दर्शन कर रहे थे ना, तभी पंडित जी ने एक माला वाशु को, एक माला मुझे ऐसे फेंका उन्होंने, ऐसा ना कि वो गले में ही आ गया मेरे और वाशु के दोनों की। तो मैंने अभी कहा कि अभी निकालूंगी नहीं, अभी ऐसे ही रहने दो। तो यहाँ पे फ़ोटो वोटो क्लिक कराने के बाद यहाँ पे जो भी आता है ना
ट्यूसडे और संडे तो झड़वाते हैं लोग, सभी लोग। तो मैंने कहा बहुत टाइम हो गया है, वाशु को भी मैंने नहीं झड़वाया, मैं अपना भी मुझे वो करना था। तो जितने लोग थे मतलब सब लोगों ने ही हाथ में वो बंधवाया, जिसको जो भी बंधवाना था, ब्लैक रेड। फिर उसके बाद सब लोगों ने इस तरीके से कराया। और यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड है तो फिर लग रहा था कि मुझे कितना तेज़ से जल्दी जल्दी मार रहा है। फिर इन्होंने देखिए मेरे हाथ में एक बांधा ना ये वाला, तो ये थोड़ा सा टाइट हो गया बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा कि नहीं दूसरा आप बांध दीजिए। और मेरे हाथ में बहुत पहले का भी पड़ा हुआ है, अभी मैंने हटाया नहीं है। पता नहीं क्यों एक मन में आ जाता है ना कि मैंने इसको पहना तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो रही है, तो इस वजह से मैंने क्या किया ना, इसको निकाला नहीं, अभी वैसे ही मैंने छोड़ा हुआ है। अब देखती हूँ कि कब निकालती हूँ मैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से आ रहे हैं बाहर। आप देख सकते हैं भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मुझे एक्सपेक्ट था कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि दर्शन भी नहीं हो पाएगा, लेकिन फाइनली हो गया हमारा दर्शन। और भीड़ भी मतलब जैसा कि होता है यहाँ पे ट्यूसडे और संडे को बहुत ज़बरदस्त वाली भीड़ होती है, वैसी नहीं थी, क्योंकि हम नाइट में गए थे। मेरा यही मेन वो था कि हम नाइट में ही जाएंगे। भैया तो बोल रहे थे कि 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन थैंक गॉड हम टाइम से पहुँच गए, हमारा दर्शन हो गया। और इसके बाद हम आ गए बाहर, ये हैं हनुमान जी। और पता है अभी मैंने यहाँ पे देखा कि दुर्गा जी का पंडाल बना हुआ है, अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इतना छोटा सा ना, इतना छोटा सा कि मैं क्या बोलूँ, इतना क्यूट सा लग रहा था। और वहाँ पे जो और भी भगवान जी लोग रखे हुए थे ना, वो भी बहुत छोटे से थे, मतलब एकदम छोटे छोटे। कैमरे में तो पता ही नहीं चल रहा था कि कितने बड़े हैं, मैंने जब क्लिप देखा। ये देखिए बहुत छोटी सी दुर्गा जी थी, और उनके साइड साइड में जो लोग रखे गए हैं वो बहुत ही छोटे थे। तो मैं बोल रही थी कि ये भी ले लो, कितने क्यूट से लग रहे हैं लोग छोटे छोटे। तो हमने ये भी ले लिया। और ये माता जी हैं, कितनी प्यारी लग रही ना, इतनी सुंदर लगती हैं सच में यार। जब माता जी सच ही आती हैं, बस यही मन होता है कि उनका चेहरा देखते रहो, बहुत प्यारी लगती हैं। और यहाँ पे हम लोग आगे सामने मिठाई की शॉप थी, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मिठाई ले करके आप, जैसे कि सब लोग जो भी जाता है, हर कोई ही करता है कि वार के सर से, और यहाँ पे डॉगीज़ रहते हैं बहुत सारे, भैरव बाबा का रूप ही हैं वो लोग, तो उन लोगों को खिला दिया जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे वाशु का इस तरीके से किया, लेकिन क्या हुआ जब मैं डॉगी को खिलाने गई तो डॉगी खाया ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि और ये लोग ऑलरेडी इतना खा चुके रहते हैं। वो जो शॉप वाले भैया थे उन्होंने बोला कि ये लोग सुबह से इतना खा चुके हैं, देखिए चले गए। मैं इतना, हम लोग हंसने लगे, यार हम मिठाई खिला रहे हैं, इन्होंने तो देखा भी नहीं। तब भैया ने बताया, यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि इतना इन लोगों ने सुबह से खा लिया है कि नहीं खा रहे, इस वजह से। तुम ये मैंने माला पहना हुआ है इतना बड़ा सा पहना दिया, रवाज भी पहने हुए हैं, उसका तो माला पता ही नहीं कहाँ चला गया है। शू भी नहीं पहनी है, सभी कुछ पहनेंगे। उसके बाद फिर हम आ गए वापस, और वापस आते हुए देखिए अभी तो ना कुछ लाइट्स नहीं जल रही थी, और बाकी का तो जल रहा था। और यहाँ पे देखिए दुर्गा जी का बहुत ही प्यारा सा पंडाल मुझे दिखा, और दुर्गा जी का फेस भी ओपन हो चुका है। और हम तो रुके नहीं हालांकि, और नाइट में यहाँ पे देखिए हमेशा ही नाइट में यहाँ पे काम होता रहता है। अभी कुछ कंस्ट्रक्शन के काम तो इधर पे हमेशा ही चलते रहते हैं, रोड वोड सब कुछ बनता ही रहता है, कहीं ब्रिज बनता है, कहीं रोड बनता है, तो हमेशा इसकी वजह से ना दिन में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हम आ गए यहाँ पे रेस्टोरेंट, और क्या बोलते हैं, सभी को भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा। बाशु भी बोल रहे थे, उनको नींद भी आ रही थी। और अभी देखिएगा आगे, और ये फ़िश मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है यार, मेरा भी बहुत मन है कि मैं अपने घर में इस तरीके से लेके आऊँ फ़िश टैंक, लेकिन इतना बड़ा नहीं, छोटा सा। और वाशु देखिए पहले ही आ करके बैठ गया। यहाँ पे चल रहा था बिग बॉस, सभी लोग बिग बॉस देख रहे थे। मैंने कहा हो सकता है कोई आया होगा खाने वाने तो लगवाया होगा, और मैं तो इस बार का देख ही नहीं रही हूँ, सीरियसली मन ही नहीं किया मेरा देखने का। बहुत लोग होंगे जो देखते होंगे, मैक्सिमम लोग तो देखते ही हैं, लेकिन मेरा मन नहीं होता है अब। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेकर के पोज बताने लगी कि देखो शादी वादी में लोग इसी तरीके से करते हैं। और फिर यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं खाने का। और यहाँ पे वाशु देखिए नींद आ रही है, इनको बहुत तेज़ वाली नींद आ रही थी, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत हो गया था। हम देर से ही निकले थे, तो आने में भी तो जाहिर सी बात है देर ही होगी। और वाशु से ही मैंने पूछ के ऑर्डर किया था, उनको खाना था शाही पनीर और नान। तो मैं तो बटर नान बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन ला दिया था उन्होंने। फिर मैंने बाद में अपने लिए प्लेन नान मंगवाया, और बटर वाला मुझे नहीं पसंद आता। फिर उसके बाद से हमने
स्वीट्स में ये लिया पेस्ट्री और आइसक्रीम। और वाशु देखिए यहाँ पे इशारा कर रहा है कि मेरे लिए भी छोड़ दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है चलो। और ये अंदर था, एक मैंने पहले जो दिखाया था वो बाहर का था और ये अंदर का है। मैं सोचती हूँ ना आप सभी को थोड़ा थोड़ा बनारस हल्का फुल्का घुमा दूँ। और यहाँ पे देखिए जो ये पोस्टर लगा हुआ था ना, बड़ा अच्छा लग रहा था, पूरा एकदम मैक्सिमम बहुत सारे घाट इस पूरे पिक में ही दिख रहे थे। देखिए आप सभी, बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद फिर यहाँ से पेमेंट वेमेंट करके उसके बाद फिर हम बाहर आ गए। बाहर आ कर के अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ, लेकिन पता नहीं क्या बात हुई, मैं हंसने लगी। उसके बाद मैंने देखा, अभी मैं दिखाती हूँ। और इस तरीके से बहुत दिनों बाद मैंने शूट किया। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना, मैं तो बाइक पे बैठ के मैं कभी शूट नहीं करती, कभी भी नहीं। लेकिन दर्शन मेरा हो गया, मैं तो जैसे लग रहा था मुझे क्या मिल गया सच्ची में। और यहाँ देखिए ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा रुको, शक्ति को मैंने बोला कि थोड़ा सा ले लूँ मैं। और ये देखिए ये तो बहुत ही यहाँ पे नाइट में ही जाता है इस तरीके से। ये आप देखेंगे ना, यहाँ पे बाइक से ही जाते हुए मैंने शूट किया था, तो थोड़ा बहुत हिल रहा होगा। ये शंकर जी और पार्वती जी बने हुए हैं लोग और डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था सीरियसली। और भी बहुत सारे, कोई राम बनता है, कोई सीता जी, कोई कुछ एक लवकुश भी बने हुए थे और राम लक्ष्मण भी बने हुए थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए शायद कृष्ण जी बने हुए हैं। इस तरीके की झांकियाँ नवरात्र में अक्सर देखने को मिल जाती है। और घर आते आते हमें 12 बज गए थे, तो मैं घर जाके आप सभी से मिलती हूँ। हाँ तो मैं आ गई घर। अच्छा लड़के हटो, वाशु गर्मी हो रही है। हम दोनों ने ही फुल पहन लिया था और गर्मी भी होने लगी थी, लेकिन जब हम लोग रेस्टोरेंट में गए तो फिर थोड़ा सा ठीक लगा और रास्ते में भी ठीक लगा, है कि नहीं? मज़ा आया ना? मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो था, ये क्या कर रहे हो? सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी था वो पता है क्या था? मेरा दर्शन करना ज़रूरी था काल भैरव जी का। बस वो हो गया। मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई ना, मुझे ये लग रहा था कि बंद हो जाएगा मंदिर। भैया कहे कि बंद हो जाएगा, तुम लोग को जाते जाते देर हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, अब मैं मनाते जा रही थी रास्ते भर कि भगवान बस मैं आपका दर्शन कर लूँ, दर्शन कर लूँ। इतने टाइम से सोच रही थी और फाइनली दर्शन हो गया। और मैंने आप सभी को भी दर्शन करा दिया। होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, बहुत ही अच्छे व्लॉग में। बाय।